देश में इस वक्त जातिगत जनगणना का मुद्दा छिड़ा हुआ है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर बिहार में देखने को मिल रहा है। बिहार के नेता लगातार जो है जातिगत जनगणना को लेकर के बयान दे रहे हैं। बात कर ले जेडीयू की, तो जेडीयू लगातार जो है केंद्र सरकार पर प्रेशर बना रही है जातिगत जनगणना को लेकर के। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे और अपना ज्ञापन सौंपा था, और मिलने के बाद कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे बातों को सुना है। तो इस पर जो है बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। बात कर ले बीजेपी नेताओं की, तो बिहार में बीजेपी के नेता जो है जातिगत जनगणना के सवाल पर भागते दिख रहे हैं। आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पहुंचे हुए थे। जब उनसे मीडिया बात की जातिगत जनगणना को लेकर के, तो कहीं ना कहीं इस सवाल से उन्होंने किनारा कर दिया। क्या कुछ कह रहे हैं सुशील मोदी, पहले आप सुने। देखिए, जो ओबीसी मोर्चा है बीजेपी का, उसकी प्रदेश कार्य समिति की बैठक 4 और 5 सितंबर को खगड़िया में हो रही है। और बिहार में या देश के अंदर बैकवर्ड क्लासेस को, पिछड़े वर्गों को और अति पिछड़े वर्गों को तब लाभ मिला है जब जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में शामिल रही है। जब कर्पूरी जी मुख्यमंत्री थे और उस समय अति पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण दिया गया, और उस सरकार में पंडित कैलाशपति मिश्रा शामिल थे। और जब बिहार में अति पिछड़ों को पंचायत के चुनाव में आरक्षण दिया गया, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में शामिल थी। और ये राष्ट्रीय जनता दल, जिसने 15 साल बिहार में राज किया, इनके कार्यकाल में 23 साल तक बिहार में पंचायत का चुनाव नहीं हुआ। तो मैं राजद के नेताओं से जानना चाहता हूं कि 23 साल तक बिहार में चुनाव क्यों नहीं कराया। और जब चुनाव कराया 2003 में, तो बिना अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दिए बिना चुनाव करा दिया, जबकि संविधान में प्रावधान है कि एससी और एसटी को आरक्षण दिया जाना है, लेकिन बिना आरक्षण दिए चुनाव करा दिया। ये तो जब 2005 में हम लोगों की सरकार बनी, तो हम लोगों ने केवल एससी और एसटी को ये आरक्षण नहीं दिया, बल्कि हम लोगों ने अति पिछड़ा जो समाज है उसके 20% लोगों को आरक्षण देने का काम किया। आज अगर 1600 से ज़्यादा मुखिया अगर अति पिछड़ा समाज के बने हैं, तो उसका श्रेय एनडीए की सरकार को जाता है। और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। अभी मेडिकल के अंदर जो ऑल इंडिया कोटा होता है, उसमें जो ओबीसी का आरक्षण है, उसको लागू करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। ये जो केंद्रीय विद्यालय है, ये जो मिलिट्री स्कूल है, या जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, इसमें आज तक आरक्षण नहीं था ओबीसी का। ये नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने, तो केंद्रीय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल और जो नवोदय विद्यालय हैं, उनमें 27% पिछड़ों को आरक्षण दिया गया। और आज उसका परिणाम है कि 4 लाख बच्चे प्रति वर्ष जो पिछड़े समाज से आते हैं, वो इस आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक अधिकार दिया। मैं तो कांग्रेस के लोगों से जानना चाहता हूँ कि उन्होंने क्यों नहीं पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार दिया। उन्होंने जो एसटी आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग, उसको तो सुना आपने सुशील मोदी के बयान को, जो कह रहे हैं कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी वर्ग के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, सभी के हितों के लिए काम कर रहे हैं। साथ में उन्होंने आरजेडी पर बड़ा हमला किया और कहा कि आरजेडी की सरकार 15 सालों तक बिहार में रही, लेकिन पंचायत चुनाव तक आरजेडी नहीं कराई। और 2003 में जब आरजेडी पंचायत चुनाव कराई भी, तो पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण नहीं दिया। जब एनडीए की सरकार आई 2005 के बाद, तो हम लोगों ने पिछड़े वर्गों के लिए काम किया, आरक्षण दिया। इसी का नतीजा है कि आज 1600 से ज़्यादा मुखिया बिहार में पिछड़े वर्ग से आते हैं। और कांग्रेस पर भी उन्होंने बड़ा हमला किया और कहा कि कांग्रेस और आरजेडी लगातार 23 सालों तक बिहार में पंचायत चुनाव नहीं कराई। तो फिलहाल बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर के मुद्दा छिड़ा हुआ है। एनडीए में शामिल जो दल है जेडीयू लगातार प्रेशर बना रही है बीजेपी, लेकिन बीजेपी इस सवालों से भाग रही है। खासकर बीजेपी में जो स्वर्ण समाज से नेता आते हैं, वो लगातार जो है जातिगत जनगणना के सवालों से भागते दिखते हैं। तो क्या कुछ होता है बिहार की राजनीति में, हम आपको लगातार अपडेट रखेंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपका सदैव समर्थन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए नमस्कार।